सनातन धर्म का सबसे बड़ा संगम कुंभ मेला, जहां आस्था, परंपरा और दिव्यता एक साथ मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2025 का कुंभ मेला इतना विशेष क्यों है? कौन होते हैं ये नागा साधु और उनकी जीवन शैली इतनी रहस्यमयी क्यों है? किसी को नागा साधु बनने के लिए किस कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है? और आखिर कौन-कौन से साधु सनातन धर्म में उच्च पद प्राप्त करते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सनातन को मजबूत कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले की कि आखिर ये कुंभ मेला इतना विशेष क्यों है। तो आपको बता दें कि इस साल कुंभ मेले की शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है और इसका खगोलीय महत्व बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस कुंभ की शुरुआत उस समय हुई है जब गुरु बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस विशेष ग्रह योग के कारण इसे अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही धर्म गुरुओं के मुताबिक ऐसा योग 144 साल बाद आया है, इसलिए भी इस कुंभ मेले को बहुत खास माना जा रहा है। यही कारण है कि इस बार के कुंभ मेले में साधु संतों के साथ साथ आम जनता भी जोर शोर से बड़ी मात्रा में हिस्सा ले रही है और इन सबको ध्यान में रखते हुए ही प्रशासन की तरफ से इस कुंभ मेले को बाकी कुंभ मेले के मुकाबले और भी भव्य रूप दिया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कुंभ मेले को साल का सबसे बड़ा पर्व क्यों कहा जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुंभ में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले नागा साधुओं की। यूं तो आपको कुंभ मेले में भारी मात्रा में कई साधु और संत देखने को मिल जाएंगे जो अलग अलग वेशभूषा में कई प्रकार की तपस्या में कई सालों से लीन हैं। और इस बार के कुंभ मेले से तो रोजाना कई वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें किसी महात्मा ने आजीवन अपने हाथ को हवा में उठाए रखने की घोर साधना की है, तो वहीं किसी साधु ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आजीवन अपने सर पर कई फसलों को उगाए रखने का प्रण लिया है। तो वहीं कुछ ऐसी वीडियो भी हमें देखने को मिली जहां कई यूट्यूबर्स ने इन संतों से मार भी खाई। वहीं ऐसे बाबा भी दिखे जिन्होंने संसार से मोह माया और ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग संन्यास को अपना जीवन बना लिया। लेकिन इन सब से परे कुंभ में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की होती है तो वो है नागा साधु। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इतने साधुओं के बीच नागा साधु को ही कुंभ में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। इसका जवाब हम आपको दें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कौन होते हैं ये नागा साधु। तो आपको बता दें कि नागा साधु सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय सन्यासी माने जाते हैं। ये साधु समाज से पूरी तरह से दूर रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। ये खुद को शिव के गण मानते हैं और किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों को त्याग कर चुके होते हैं। साथ ही नागा साधु हमेशा नग्न रहते हैं क्योंकि ये उनके मोह माया से मुक्त होने का प्रतीक होता है। ये अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। इतना ही नहीं, कुंभ मेले में नागा साधु सबसे पहले शाही स्नान करते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये नागा साधु आते कहां से हैं। आपको बता दें कि नागा साधु हिमालय की गुफाओं, अखाड़ों और जंगलों में कठोर तपस्या करते हैं। ये किसी आम व्यक्ति की तरह समाज में नहीं रहते, बल्कि पूरी तरह से अध्यात्म और साधना में लीन रहते हैं। ये मुख्य रूप से अखाड़ों से जुड़े होते हैं। अखाड़े ही इन्हें शाही स्नान का अधिकार देते हैं। नागा साधु दीक्षा लेने के बाद अपने परिवार और समाज से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो ये तो आपने जान लिया होगा कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं और कहां से आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नागा साधु बनना आसान नहीं होता। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कठिन साधना और त्याग करना पड़ता है। साथ ही कई प्रकार की दीक्षा और तपस्या करने के बाद ही कोई व्यक्ति नागा साधु बन पाता है। चलिए अब आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले नागा साधु बनने के लिए हर व्यक्ति को दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति किसी अखाड़े में जाता है और गुरु से दीक्षा लेता है। ये एक कठिन प्रक्रिया होती है जिसमें साधक की परीक्षा ली जाती है। इसके बाद शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य और कठिन तपस्या की, जिसमें साधक को वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। फिर नंबर आता है संन्यास दीक्षा का, जिसमें अगर गुरु उसे योग्य समझते हैं तो साधक को संन्यास दीक्षा दी जाती है। इसमें उसका अंतिम संस्कार प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाता है। फिर आखिर में बारी आती है
है नागा दीक्षा की। इसमें अंत में उसे नागा की उपाधि दी जाती है और वो पूरी तरह से साधु जीवन को अपनाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नागा साधु बनना कितना मुश्किल काम होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हिंदू धर्म में उच्च पद प्राप्त साधु कौन कौन से होते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में साधुओं को कई पद प्राप्त होते हैं जो उनकी साधना और अनुभव के अनुसार ही दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आते हैं परमहंस साधु। इन्हें हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। ये द्वैत और अद्वैत दोनों का ज्ञान रखते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अवधूत साधु। ये साधु पूर्ण रूप से संसार से मुक्त हो चुके होते हैं और उच्च स्तर की साधना में लीन रहते हैं। और तीसरे और आखिरी नंबर पर आते हैं अखंड ब्रह्मचारी, जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं। तो ये थी साधु संतों और कुंभ को लेकर कुछ रोमांचक जानकारियां। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आपको कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और क्या आप भी इस बार कुंभ में स्नान करने वाले हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।